फेवरेट शो मारो राजस्थान का मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज मारो राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं महविश की। दरअसल महविश की चर्चा हर तरफ हो रही है। वजह है दरअसल चूरू के पिथिसर में रह रही पाकिस्तान से आई महविश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महविश को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, तो अब महविश ने भी चूरू एसपी से गुहार लगाई है। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीसीएस की मीटिंग में वापस भेजने का फैसला हुआ। 109 पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है। अलग अलग वीजा पर प्रदेश में आकर रह रहे थे। सीसीएस की मीटिंग में वापस भेजने का फैसला हुआ था और गृह मंत्री अमित शाह तमाम राज्यों के जो गृह मंत्री हैं उनसे साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी वीजा पर पाक नागरिक रह रहा हो उसका वीजा रद्द करना है, वापस भेजना है। और आज वापस भेजने का अल्टीमेटम का आखिरी दिन है, लिहाजा लंबी कतारें यहां पर देख सकते हैं पाक नागरिकों की देखने को मिली है। बॉर्डर पर अलग अलग वीजा पर ये लोग प्रदेश में रह रहे थे और अब इन सभी को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। 27 अप्रैल अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। राजस्थान से अब तक 109 पाकिस्तानी को वापस भेजा गया है। ये सब कुछ क्यों हुआ ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से कायराना हरकत आतंकवादियों ने की, अटैक किया और उसमें 26 लोगों की मौत हुई और अब जाहिर तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़े फैसले लिए गए हैं। उनमें से एक ये भी है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक चाहे वो मेडिकल वीजा पे थे या किसी तरह की वीजा पर थे उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है, वीजा रद्द करने के लिए कह दिया गया है। और अब उसी कार्रवाई के तहत आप देख सकते हैं बॉर्डर पर किस तरीके से लंबी कतारें पाक नागरिकों की लगी हुई हैं। 27 अप्रैल अल्टीमेटम का आखिरी दिन, बड़ा एक्शन। 109 पाकिस्तानियों को राजस्थान से वापस भेज दिया गया है अब तक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात महविश की कर रहे हैं। चूरू के पिथिसर में रह रही पाकिस्तान से आई महविश की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महविश को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, तो महविश ने भी चूरू एसपी से गुहार लगाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमा पार दूर होगा रहमान, जाना होगा पाकिस्तान। महविश की गुहार, भारत से है प्यार। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है बल्कि इंसानी जज्बातों पर भी गहरा असर डाला है, जिसके बाद केंद्र सरकार के पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और भारत छोड़ने के आदेश के चलते पाकिस्तानी दुल्हनों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। इस आदेश ने चूरू में रह रही पाकिस्तानी बहू महविश की खुशियों पर भी पानी फेर दिया है। अभी निकाह के 1 साल भी पूरे तरह से नहीं बीते थे कि उन्हें फिर से पाकिस्तान लौटने का फरमान मिल गया। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं उससे महविश भी टेंशन में है, क्योंकि उसे अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली। वो जुलाई 2024 से अपनी ससुराल में रह रही है। इस दरमियान उसने 2 बार वीजा की अवधि भी बढ़ाई है, लेकिन पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसका असर महविश पर भी पड़ रहा है। महविश काफी घबराई हुई है। पाकिस्तान जाने की बात पर सरकार से गुहार लगा रही है। सरकार से विनती है कि हम लोगों पे अपना रहम करें। हम लोग इधर से नहीं जाना चाहते, हमें इस देश में ही रहना है, ये हमें अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो कश्मीर में जो हुआ है हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है, उस चीज़ का हमें दुख है। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कोई भी है वो। लेकिन मैं तो शादी करके आई हूँ, पीछे ना मेरा माँ ना बाप है, यही मेरा घर है, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। पीछे मैं कहाँ जाऊँगी, पीछे वाले तो मुझे कोई भी नहीं रखेगा। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश ने जुलाई 2024 चूरू की पिथिसर गांव निवासी 2 बच्चों के पिता रहमान से शादी कर ली थी। लेकिन इस बात से नाराज रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने एसपी से गुहार लगाते हुए महविश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो पिथिसर गांव में महविश जो आई हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जाए। मेरी सरकार से विनती है ये कि उनको भेजो यहाँ से, तभी मेरा घर बसेगा, तभी मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा। और जब तक नहीं जाएगी तब तक मेरा घर नहीं बसेगा। वहीं फरीदा के आरोपों पर महविश की प्रतिक्रिया भी सामने आई। महविश ने कहा कि ऐसे इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इल्जाम लगाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार को तो पता है ना, जिन्होंने मुझे वीजा दिया है, जिन्होंने मुझे परमिशन दी रहने की, उन लोगों को पता है। वाम को क्या पता होगा मैं किस तरीके से रह रही, किस तरीके से नहीं। कोई जो बोलता है बोलने दे। वैसे भी वो बोलना चाह रही है कि भी इसको निकालने यहाँ से। मैं कोई इस तरह तो बैठी नहीं हूँ, शादी करके आई हूँ।
अब देखना होगा कि महविश पर क्या फैसला होगा। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन महविश की धड़कनें बढ़ी जरूर हुई हैं। चूरू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। दौसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सेक्सटॉर्शन का गंदा खेल का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी लड़की ने कामवाली बनकर एक रेल कर्मचारी का अश्लील वीडियो बनाया था और केस कराने की धमकी देकर 1.25 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। लड़की जरूरतमंद बनकर बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंची, जिसने बुजुर्ग ने लड़की को कामवाली के रूप में रखा और लड़की ने रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति की आपत्तिजनक स्थिति में जबरन वीडियो बनाई। इसके बाद छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगी। परेशान होकर रिटायर्ड कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब ये एक्शन हुआ है। एक्सटॉर्शन करने के लिए एक महिला ने इनसे संपर्क किया था घर में काम करने के लिए। उसके बाद इनकी आपत्तिजनक अवस्था में ज़बरदस्ती वीडियो बनाई और अपने साथियों के साथ में मिलकर उनसे एक्सटॉर्शन किया। इसमें 1,13,000 रुपये उनसे अभी तक ले चुके थे। तो पीड़ित ने थाने में शिकायत दी थी, जिसमें तफ्तीश की गई। तफ्तीश के बाद में मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया और उनको उठाया, जिसमें से एक महिला समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है अभी, और इनके अन्य साथी हैं उनके बारे में पूछताछ चल रही है। जयपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर झंडा विवाद को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पोस्ट किया है। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बीते 2 दिन से बीजेपी के विधायक और अन्य लोगों द्वारा जयपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाला शहर रहा है। उस पर राजनीतिक उद्देश्यों से कुछ लोग यहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं। जयपुर पुलिस ने शांति स्थापित करने की अच्छी कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के दबाव में वो भी उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। मेरी जयपुर के आमजन से अपील है कि ऐसे प्रयास कर रहे लोगों से सावधान रहें और शहर की शांति कायम करें। जयपुर पुलिस भी बिना किसी दबाव में आए इन शरारती तत्वों पर कार्रवाई करे। जामा मस्जिद विवाद को लेकर प्रदेश में बढ़ते तनाव के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी तरह का कोई भड़काऊ कृत्य अस्वीकार है। जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार करे। तो वहीं बाल मुकुंदाचार्य और ज्ञानदेव आहूजा पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। हमने पहले भी आगाह किया कि हमारे किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक स्थलों का भी सम्मान करते हैं। जहाँ पर किसी की आस्था टिकी हुई है, उनका हम पूरा सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। इसमें यदि जैसा कि मीडिया में प्रचारित है, जब सबसे पहले मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने मेरे विधायक को टेलीफोन करके आगाह किया और ये भी कहा कि आप, हालांकि उसने मुझे आश्वस्त किया कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मैं तो लोगों को रोकने के लिए गया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोग जाए ही क्यों, कि रोकने की ज़रूरत पड़े। हम सबको ये सारा प्रयास करना चाहिए। और मैंने उनको कहा इसका प्रायश्चित करो। उन्होंने प्रायश्चित भी किया, खेद प्रकट भी किया। उसके बाद इसका पटाख से हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिक्रिया में कुछ लोग एकत्रित होना चाहते थे। अच्छा हुआ कि वो एकत्रित नहीं हुए, नहीं तो क्या होता है कि एकत्रित होने के बाद में सबको कंट्रोल कर पाना कठिन होता है, जिससे बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना भी हो सकती थी जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाए। अनुशासन समिति ने उनको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। अनुशासन समिति अपना निर्णय देगी, जो शीघ्र ही आपको पता चल जाएगा। और आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में से ज्ञानदेव आहूजा को लेकर भी बड़ी खबर आई। दरअसल ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है, उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है। बता दें कि उनके खिलाफ बीजेपी ने अलवर में राम मंदिर विवाद के बाद ये कार्रवाई की। इससे पहले बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। रविवार को जयपुर में प्रेस
से बात करते हुए ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि उन्होंने कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया है, बल्कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। आहूजा ने कहा कि मंदिर में गंगाजल छिड़कना पाप नहीं है। मैंने ये काम सनातन विरोधी मानसिकता के खिलाफ किया, कोई अपराध नहीं किया। पहले कारण बताओ नोटिस देना चाहिए, पार्टी में सिस्टम ये है। और मेरे से पूछना चाहिए कि आपने गंगाजल क्यों छिड़का, आपने क्या भाषण दिया, किसके खिलाफ दिया। उसकी बजाय सीधा निलंबित करके आपको टीवी चैनल अखबारों को दे दिया, ये गलत किया। इसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया होगा और नहीं तो करेंगे। और आज मैं आया हूँ, श्रीमान लखावत साहब के पास पत्र मैंने सुबह दिया। वो इतना करने के बाद मेरे को और अनुशासन समिति में और भेजा, उसका जवाब मैंने दे दिया। मेरा इन दोनों जो विषय चल रहा है बहुत विवादित और विवादित नहीं है। बात यह है कि मैंने राम को नाकारा मानने वाले कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान खड़गे साहब, श्रीमान राहुल गांधी और अन्य नेता, और राम का जन्म अयोध्या में हुआ इसका सबूत लाओ, ये एफिडेविट लगाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी। राम सेतु काल्पनिक है, ये उन्होंने कहा। 3 एफिडेविट लगाए, बिल्कुल गलत लगाए। इसके विरोध में मेरा स्टेटमेंट था, वीडियो था। खबर राजसमंद से है, जहां पर गिलोन में विधायक दीप्ति माहेश्वरी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। कल विधायक माहेश्वरी निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गिलोन पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने गिलोन को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर विधायक और उनके साथ मौजूद लोगों को खरी खोटी सुना दी। ग्रामीणों के विरोध के चलते विधायक दीप्ति माहेश्वरी को वहां से वापस तक लौटना पड़ा। विधायक को घेरने और खरी खोटी सुनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव का ही सहयोग करिए यार, गांव अरे यार बड़ी जयपुर में रामलीला मैदान में कल संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कल ये दरअसल आयोजन होना है और इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जयपुर भी आएंगे। रामलीला मैदान में होने वाली संविधान बचाओ रैली को खड़गे ने संबोधित करना है और ये रैली कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना है। ये खास रिपोर्ट आपको कांग्रेस पर दिखाते हैं। कांग्रेस ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। 28 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली का ऐलान। राजधानी जयपुर में दिग्गज भरेंगे हुंकार। केंद्र सरकार पर हमला होगा जोरदार। 28 तारीख को हमारा प्रस्तावित है, माननीय खड़गे साहब यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी पदाधिकारियों के साथ में बैठक और बड़ी रैली करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है इसी मुद्दे को लेकर के। और उसके बाद में हम लोग जिलों के अंदर रैलियां करेंगे और उसके बाद में हम बूथ के लेवल तक इसको प्रोग्राम को ले जाएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की नीतियों और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहे इस अभियान को लेकर प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता तैयारी में जुट चुके हैं। हर जिले, ब्लॉक और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि जयपुर की ये रैली महज एक आयोजन नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण की शुरुआत है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार और संविधान पे जो हमले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को बख्श नहीं रहे हैं और बेवजह अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को यूं ही कोई न कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके रिसोर्सेज खत्म करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए वो अपनी सरकारों का दुरुपयोग करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं।
यह रैली कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विरोध का मंच नहीं बल्कि संगठन की एकजुटता और ताकत दिखाने का अवसर भी होगी। अब सबकी निगाहें 28 अप्रैल पर टिकी हैं। क्या ये रैली कांग्रेस के लिए नया जोश और जनता के बीच नई पकड़ लेकर आएगी या फिर एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी, वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी ये है कि प्रदेश में अपनी एकजुटता और मजबूती दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के यहाँ आया जाए और संविधान बचाओ आंदोलन का एक बड़ा संदेश जयपुर से दिया जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। दरअसल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बाल मुकुंद आचार्य पर निशाना साधा। कहा कि अगर विधायक बाल मुकुंद आचार्य गलत नहीं होते तो माफी क्यों मांगते, वो गलत है और इसीलिए माफी मांगी है। जयपुर का माहौल खराब वो करना चाहते हैं, अगर सही होते तो माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के लिए मांग कर रहे हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल में मंदिर के विकास और विस्तार के लिए दिए गए थे। विधायक है और तूने माफी मांगी है तो मैं कहूंगा जो ठाकुर गोविंद देव जी के भक्त हैं, यदि कोई व्हाट्सएप में ये लिखता है कि ये गलत नहीं है तो फिर उसने माफी क्यों मांगी। ऐसे लोगों का साथ दोगे तो ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर के मालिक हैं और जयपुर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहता है, सब ठाकुर गोविंद देव जी को मालिक मानते हैं, कोई यदि मालिक कोई नहीं मानता तो बीजेपी नहीं मानती ठाकुर जी को। मुझे रफीक खान और अमीन खान जी ने कहा कि 100 करोड़ के लिए लड़ेंगे मरेंगे लेकिन वापस लेकर आएंगे। आप चिंता का विधायक है, ठीक है, उनकी लुंगी हाथ में पकड़ और कई 2-4 नेताओं ने ले जाए कि जयपुर का हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, पाकिस्तान का पुतला जला रहा था। और बीजेपी का एक विधायक जब हिंदुस्तान जयपुर का मुसलमान और हिंदू मिलकर पाकिस्तान का पुतला जला रहा था, तब वो मस्जिद में घुसकर नेतागिरी करने के लिए जामा मस्जिद में घुसकर नमाज के समय नाटक कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि कैसे भी दंगा करवा दूं। कोई बात नहीं, दंगा नहीं हुआ, फिर तेरे में दम था तो बता, तू यदि गलत नहीं है तो तूने माफी क्यों मांगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। शहीद स्मारक पर युवाओं का धरना जारी है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की। कहा, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने कोर्ट से समय मांगा तो यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी के गठन की मांग हनुमान बेनीवाल ने उठाई है। ये पूरा जो धरना है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक को लेकर है। रद्द करने की मांग हनुमान बेनीवाल करते रहे हैं और इस मांग का समर्थन किरोड़ीलाल मीणा भी करते नजर आए। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा की भी पुरानी मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होनी चाहिए। उनको लेकर वो लगातार कहते रहे कि मैंने एसओजी पर कई बार इसके सबूत भी पेश किए हैं। अब यहाँ पर इस बीच आरएलपी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक पर आज युवाओं का धरना चला, जिसमें खुद आरएलपी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त पाए गए थे। देखिए, एसआई भर्ती जिसके अंदर करीब 101 लोगों को पकड़ लिया एसओजी ने और 55 के करीब ट्रेनी अंदर है जो थानेदार थे और जेलों के अंदर है। और इसके अंदर जो तार जुड़े हुए हैं वो आरपीएससी के 2 मेंबर गिरफ्तार किए, बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का, और चेयरमैन से पूछताछ नहीं की गई। शिव सिंह राठौड़, संजय सोत्रे जो इंटरव्यू के समय थे, भूपेंद्र यादव जो पहले आरपीएससी के अंदर थे, जिन पे भी खूब पेपर लीक के आरोप लगे। तो हम चाहते हैं कि भाई चेयरमैन तीनों गिरफ्तार होकर पूछे बिना तो पता ही लगे कि पेपर लीक किस तरह हुआ। 35 दिन तक पेपर पहले लीक हो गया,
एसओजी एसआई भर्ती को रद्द करने की बात कर रही है। एसओजी के अधिकारी कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा फर्जी है, वो भर्ती हो गए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एसओजी कह रही है, पीएचक्यू कह रहा है, मंत्रियों की सब कमेटी बना दी, उसने भी रिपोर्ट दे दी, डबल एजेंट रिपोर्ट दे दी। आखिर सरकार के अंदर बैठा एक मंत्री है के बिश्नोई, उसकी 2-3 महिला मित्रों से लेन देन की बात हमारे सामने आई, जो एसओजी के पूछताछ नोट के अंदर बताया। और कुछ ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी और कुछ अब और नेता जो कास्ट एंगल पे करने लगे कि साहब हमारी कास्ट के इतने लोग नहीं होनी चाहिए। अब इसको गलत दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आमेर से है, यहाँ बाड़े में भीषण आग लगी है। आग लगने से बाड़े में रखा सारा चारा जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, समय रहते आग पर काबू पाया गया। हालांकि ग्रामीण बस्ती में ये आग लगी थी और आग कैसे लगी ये अब तक खुलासा नहीं हुआ है। आमेर के आगरिया के गांव की घटना आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बाड़े में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि जब तक आग पर काबू पाया गया उससे पहले रखा सारा सामान राख हो गया। खबर जोधपुर से है। यहां पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के शिकायत के होने के बाद माहौल गर्मा गया है। जोधपुर के रहने वाले जाहिद मलिक नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि मुसलमान की फौज गजवाए हिंद कर जल्द हिंदुस्तान को कैप्चर करने जा रही है। सारी स्टोरी पर लिखा इंशाअल्लाह कमिंग सून। ये शब्द जब इंस्टाग्राम के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो जोधपुर के एक युवक हरीश रावी ने इस पर एतराज जताया और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद अब इंस्टाग्राम के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पे उसने स्टेटस लगाया है जो इस तरह की जो आप बता रहे हैं गजबाई हिंद वगैरह की, ये अपने स्टेटस पे उसने लगाया है। तो उसका FIR दर्ज की जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। सर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रयास किया जा रहा है? आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की जाएगी और इस संबंध में टीम का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। और मारू राजस्थान में आगे बात करेंगे आग के विनाश लीला की। आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं भीलवाड़ा की, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा बड़ी मात्रा में सामान और माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मामला पालड़ी गांव का बताया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये आपको हम जोधपुर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ऑफिस में पेट्रोल बम से आग लगा दी। घटना में ऑफिस में रखे 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी दस्तावेज जलकर राख हो गए। अजमेर में खानाबदोश परिवार के एक 7 महीने के बच्चे को किडनैप कर लिया गया। वारदात के बाद परिजन थाने में पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में देखिए मासूम बच्चे का अपहरण। सात महीने के बच्चे का अपहरण, मां का रो रो कर बुरा हाल। खानाबदोश परिवार की गुहार, लाडले को ढूंढ दो सरकार। तस्वीरों में दिख रहे 7 महीने के बच्चे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। घटना रविवार सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद से मां कृष्णा का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित मां ने बताया कि बदमाश 2 बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। इस बीच दूसरा बच्चा रोने लगा, जिसे वहीं छोड़ गए और मनराज को उठाकर ले गए। तरबतपुरा यहीं पे रहते, रात को 9-10 बजे सो रहे थे। 3:30 बजे रात को लड़के को उठा के लेके गए। दोनों लड़कों को ले गए थे। एक लड़का तो रोने लग गया, उसको तो छोड़ दिया और उस छोटे वाले को लेके चले गए। पड़ोसी था, उसने हमको बोला था कि तुम्हारे बच्चे लेके जा रहे। तो 10-20 मिनट हुई, फिर हम थाने पे पहुंचे। थाने पे रिपोर्ट लिखवाई, फिर कुछ पता नहीं चल रहा है। आनन फानन में पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास के फुटेज खंगाले और लोगों से बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं अपहरण की सूचना पर एडिशनल SP
सिटी हिमांशु जांगीर ने मोर्चा संभाला और अलग अलग टीमें गठित कर दबिश शुरू कर दी। साथ ही नाकेबंदी भी लगा दी। सुबह 3:30-4 बजे करीब पुलिस थाना आदर्श नगर को सूचना मिली कि माकूपुरा पुलिया के नीचे कुछ खानाबदोश परिवार रहते हैं जो कि कंजर जाति से है। उसमें एक 7 महीने का बच्चा मनराज, उसको 2 अज्ञात नकाबपोश जो व्यक्ति हैं वो बाइक पर आए और उठा कर ले गए। तब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे और वहां जाके उनसे पूछताछ की गई तो मालूमात हुई कि 7 महीने के बच्चे को लेके चले गए, जिसके लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। साइबर टीम, जिले मुख्यालय के सेक्टर के सभी जो थानाधिकारी हैं, स्पेशल टीम इसमें लगी हुई है और लगातार तलाश जारी है। मनराज की बरामदगी के लिए नाकेबंदी के साथ साथ स्पेशल टीम और साइबर सेल की मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। पीड़ित परिवार खानाबदोश है जो माखूपुरा पुलिया के नजदीक झोपड़ी डालकर रहता है। वहीं पीड़ित मां अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस बदमाशों को कब दबोच पाती है और मनराज को उसकी मां के सुपुर्द करती है। अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम आवास पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुछ देर पहले राजनाथ सिंह से सीडीएस मिले थे। तीनों सेनाओं की कमान संभालते हैं सीडीएस, और ऐसे में यहां पर हलचल तेज हो चुकी है कि क्या बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत लेने वाला है। कूटनीतिक प्रहार तो हो गए और इंतकाम की मांग यहां पर पूरा देश कर रहा है, और इसी सिलसिले में हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी बात यह है कि कुछ देर पहले राजनाथ सिंह से सीडीएस मिले थे। कौन है सीडीएस? सीडीएस होते हैं जो तीनों सेनाओं की कमान